जापान के पहाड़ों के बीच। जापान के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां लोग जल्दी सो जाते थे और दरवाजे सूरज ढलते ही बंद हो जाते थे। वहां एक नदी थी, शांत, धीमी, लेकिन अजीब। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, नदी का सम्मान करो क्योंकि वहां कोई रहता है। बच्चे हंसते थे, पर बड़े कभी हंसते नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे वो कहानी नहीं है, वो है कप्पा। वहां एक हिकारू नाम का लड़का था। वो 14 साल का था, जिद्दी, जिज्ञासु और थोड़ा घमंडी। उसे लगता था डर सिर्फ दिमाग में होता है, और इसी सोच के चलते एक शाम उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर सच में कोई कप्पा है तो आज मिलकर आता हूं उससे। दोस्त चुप। एक बोला, शाम के बाद मत जाना। हिकारो हंसा, तुम लोग बस डरते हो। ये कहकर वो वहां से निकल गया, पर उसके दोस्त उसके साथ नहीं गए। रात 8:47। आसमान आधा काला, आधी चांदनी। नदी का पानी अजीब तरह से स्थिर था। कोई लहर नहीं, कोई आवाज नहीं। हिकारू ने पत्थर उठाकर पानी में फेंका। छपाक, लहरें बनी, फिर धीरे धीरे शांत। लेकिन उसे लगा जैसे पानी के नीचे कुछ हिला हो। अचानक हवा ठंडी हो गई। हिकारू ने पीछे देखा, कोई नहीं। फिर उसने सुना, कापा। वो रुका। कापा, कापा। आवाज पानी से आ रही थी। कौन है? उसने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। फिर पानी में गोल घेरा बना और धीरे धीरे कुछ ऊपर आया। पहले सिर दिखाई दिया। सिर के ऊपर गोल कटोरी जैसी जगह, जिसमें पानी भरा था। हरी त्वचा, लंबी उंगलियां, पीठ पर कछुए जैसा खोल, आंखें अजीब तरह से इंसानी। हिकारू जम गया। कप्पा ने गर्दन तिरछी की, जैसे निरीक्षण कर रहा हो, फिर मुस्कुराया। उसकी आवाज इस बार साफ थी। तुम डरे नहीं? तुम असली हो? हिकारू कांपते हुए बोला, तुम असली हो? कप्पा ने जवाब नहीं दिया, बस पानी के किनारे और पास आ गया और हिकारू को घूरने लगा। हिकारू को लगा वो भाग सकता है, लेकिन पैर नहीं हिले। कप्पा ने धीरे से पूछा, क्या तुम नदी का सम्मान करते हो? हाँ। झूठ! अचानक हिकारू के दिमाग में दृश्य आए। वो और उसके दोस्त नदी में कचरा फेंक रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, मछलियां पकड़कर छोड़ रहे हैं। कप्पा बोला, तुम लोग लेते हो, लौटाते नहीं। हिकारू के कानों में आवाज गूंजने लगी। कप्पा ने हाथ उठाया। नदी का पानी हल्का चमकने लगा। पानी में चेहरे दिखाई देने लगे। गांव के वो लोग जो सालों पहले डूबे थे। कुछ के चेहरे शांत, कुछ डर से जमे हुए। हिकारू पीछे हटना चाहता था, पर पैर किनारे पर फिसल गया। वो गिर पड़ा, हाथ पानी में चला गया, और अचानक किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली और वो पूरी तरह पानी में खिंच गया। लेकिन डूबा नहीं, वो सांस ले पा रहा था। चारों तरफ अंधेरा और सामने कप्पा। हम शाप नहीं हैं, हम संतुलन है। हिकारू चिल्लाया, मुझे जाने दो। कप्पा बोला, डर तुम्हें नहीं मारता, तुम्हारा अहंकार मारता है। डर तुम्हें नहीं मारता, तुम्हारा अहंकार मारता है। कप्पा ने कहा, 2 रास्ते हैं, एक यहीं रहो, नदी के रक्षक बनो, दूसरा वापस जाओ। 2 रास्ते हैं, एक यहीं रहो,
नदी के रक्षक बनो। दूसरा, वापस जाओ, लेकिन याद रखना, अगर फिर लेकिन कभी याद नदी का रखना, अपमान किया अगर फिर कभी तो नदी का कोई अपमान दूसरा किया, मौका नहीं तो मिलेगा। कोई दूसरा मौका। हिकारू की आंखों से आंसू निकल आए। उसे पहली बार एहसास हुआ, डर बाहर नहीं था, डर उसके अंदर था। और अचानक उसे लगा कोई उसे ऊपर खींच रहा है। वो किनारे पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे। तू रात भर यहां था? हिकारू चुप रहा। उसने नदी की तरफ देखा। पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसे साफ दिखा, पानी के अंदर 2 चमकती आंखें। और उसके मन में एक खामोशी सी छा गई। और उस दिन के बाद हिकारू बदल गया। वो हर सुबह नदी के किनारे सफाई करता, और जब भी कोई बच्चा पत्थर फेंकता, वो बस एक बात कहता, नदी को मत छेड़ो, वो देख रही है। सबको समझाता, नदियों को साफ रखें। और कभी-कभी रात में अगर हवा बिल्कुल शांत हम हो शाप नहीं, तो पानी से संतुलन है। हल्की आवाज आती है, कापा। ये कहानी भले ही एक डरावनी कल्पना लगे, लेकिन जापान में एक रहस्यमयी प्राणी की कहानी सदियों से सुनाई जाती रही है। इस प्राणी को काप्पा कहा जाता है। जापान की पुरानी लोक कथाओं के अनुसार काप्पा नदियों, तालाबों और झीलों में रहने वाला एक अजीब जीव है। कहा जाता है कि इसका शरीर हरे रंग का होता है, पीठ पर कछुए की तरह खोल होता है और हाथ पैर झिल्लीदार होते हैं। सबसे अजीब बात ये बताई जाती है कि इसके सिर के ऊपर एक छोटी सी कटोरी जैसी जगह होती है जिसमें पानी भरा रहता है। माना जाता है कि अगर ये पानी गिर जाए तो काप्पा कमजोर हो जाता है। जापान के कई गांवों में आज भी नदियों के पास बच्चों को सावधान करने के लिए काप्पा की कहानियां सुनाई जाती हैं। कुछ जगहों पर काप्पा की मूर्तियां भी बनाई गई हैं और कई मंदिरों में से पानी का रक्षक माना जाता है। इतिहास में कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने नदी के पास किसी अजीब जीव को देखा था, लेकिन आज तक इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। तो सवाल अब भी वही है, क्या काप्पा सिर्फ एक लोक कथा है या फिर सच में जापान की नदियों में कभी कोई रहस्यमयी जीव रहता था? अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है।